स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफकॉन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12th। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दिखलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम सोल्व करके बतलाते हैं कैसे कैसे उसको आप बनाएंगे। चलिए हम बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक का यहाँ पर दिया गया है 1 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई, ऐसे कर करके दिया गया है क्वेश्चन। इस डिटरमिनेंट को सिर्फ सोल्व करना है। अच्छा, सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो आसान हो जाता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आसान करने के लिए ही यहाँ भी 1 है 1 1, जो आपको दिख रहा है ना ये कॉलम 1 कॉलम 3 में लेके जाके घटा दें और साथ ही साथ कॉलम 2 में भी घटा दे ताकि ये भी इजी हो जाए। तो दो काम हमने कहा, कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा दे और कॉलम 3 में भी कॉलम 1 घटा दें। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दो कॉलम को आपस में घटाने से या दो कॉलम को आपस में जोड़ने से डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होगा। तो जो मान इसका आवेगा ऐसे कर करके एक्सपेंड करके बनाएंगे तो लंबा जाएगा, और अगर हम घटा देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं करना, जैसे था 1 1 1 रहने देना है। अब सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम घटाओ तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स में से 1 घटेगा एक्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस वाई माइनस 1 सिर्फ वाई। अच्छा, ये तो रूल ऐसे ही दिख रहा है कि आप अगर एक्सपेंड कर देते हो, या फिर हम ऐसे बताए थे कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट है, ऊपर वाला 0 0 0 है, तो 1 गुना एक्स गुना बाई, डायरेक्ट आंसर एक्स गुना बाई आ जाएगा। या फिर एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्सपेंड किससे करना है सर, जानते हैं, जिसमें दो एलिमेंट 0 आ जाए उसी से कर दो। इसमें दो एलिमेंट 0 आ रहा है, R1 से कर दो। एक्सपेंडिंग बाई R1, तो आपको याद होगा इसके आगे का साइन प्लस, तब प्लस में 1 लिखाएगा, उसके साथ ही रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बच क्या जाएगा तो x 0 0 बाई, उसके बाद 0 लिखेंगे तो कैंसिल, 0 से फिर कैंसिल, 1 इंटू एक्स गुना बाई एक्स बाई माइनस में 0, तो हमारा आंसर आ गया x इंटू बाई। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर 1 1 1 ABC BC CA AB। अब हमको इसको सोल्व करना है, बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो प्रयास ये करना होता है शुरुआत में कि जितना प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा दो कॉलम को हम घटा सकते हैं, दो रो को आपस में घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट 0 हो जाए। तीन एलिमेंट होंगे ना किसी भी रो में किसी भी कॉलम में, तो अगर दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो हमको सिर्फ एक एलिमेंट से एक्सपेंड करना होगा, तो बनाना आसान हो जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 1 है, तो दो तो 0 होना ही होना है। तो R1 में R2 घटा दो, R1 माइनस R2, और R2 में R3 घटा दो। चलिए घटाते हैं। तो देखो R1 1 है, 1 में से घटा दो 0, A में से B घटा दो A माइनस B, और BC में से CA घटा दो BC माइनस CA, फिर R2 में R3 घटा दो तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C, CA माइनस AB 1 CAB। ठीक है ना, कॉमन लेने की बात है तो जरा ध्यान देते हैं, कॉमन लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे। 0 0 1 A माइनस B
अच्छा, माइनस सी यहां से कॉमन ले लो, माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए, यहां से माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो माइनस में बी, बी माइनस सी, माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस सी, सी ए बी। चलिए ठीक है, अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जीरो ए माइनस बी, ए माइनस बी, जीरो बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये सब कॉमन मिल रहा है। तो हम पहला काम कर लेते हैं क्या, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो ए माइनस बी R1 से कॉमन और बी माइनस सी ये R2 से कॉमन हो जा रहा है, तो जीरो ए माइनस बी कॉमन, तो यहाँ एक ए माइनस बी कॉमन तो माइनस सी, फिर जीरो बी माइनस सी कॉमन तो एक बी माइनस सी कॉमन तो माइनस ए, वन सी ए बी। ठीक है, अब अगला हिस्सा में क्या करते हैं ना, देखो इसमें दो गो जीरो आ गया है और दो गो जीरो आ गया है, तो अभी एक्सपेंड करने में ही भलाई है क्योंकि और कॉमन कहीं से निकल भी नहीं रहा है। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी इतना तो पहले ही से था कॉलम वन से, तो कॉलम वन में है जीरो जीरो वन, तो जीरो से एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि जीरो ही हो जाएगा, फिर जीरो से नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक से करेंगे। अच्छा, ए जब परिबला साइन प्लस होता है फिर माइनस और फिर जब प्लस, तो एक ही आएगा प्लस में, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो क्या क्या बचेगा, तो एक माइनस सी, एक माइनस ए। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एक गुने माइनस ए तो माइनस ए, बीच में साइन माइनस का, एक गुने माइनस सी तो माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस में सी माइनस ए, ये हमारा फाइनल आंसर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक्स प्लस लेमडा एक्स 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 प्लस लेमडा एक्स 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 वन प्लस लेमडा, हालांकि वन प्लस लेमडा यहाँ नहीं, एक्स प्लस लेमडा ही होगा। क्वेश्चन हमारे ख्याल से यहाँ गलती लिखा गया है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ एक्स प्लस लेमडा होगा। अब इसको सोल्व करना है और इसका आंसर लाके देना है, तो हमें दिख रहा है ना, पहले तो ये बनाने का प्रयास करें ना कि आखिर क्या घटाएं, कैसे घटाएं कि दो एलिमेंट जीरो आ जाए। अगर दो एलिमेंट जीरो आ जाता है तो समझिए कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट घटा लें, है ना, और उससे फिर कॉमन ले लें, करते वही हैं। कॉलम वन में कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और फिर है कॉलम टू में कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम वन में कॉलम टू घटाओ तो एक्स प्लस लेमडा में एक्स घटेगा तो लेमडा, एक्स में से एक्स प्लस लेमडा घटेगा तो एक्स से एक्स कैंसिल माइनस लेमडा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो जीरो, फिर एक्स में से एक्स कैंसिल होगा तो जीरो, एक्स प्लस लेमडा में एक्स घटेगा तो लेमडा, एक्स में से एक्स प्लस लेमडा घटेगा तो एक्स से एक्स कैंसिल माइनस में लेमडा, एक्स 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 प्लस लेमडा। ठीक है, चलिए अभी तक तो आ गया है कुछ हद तक कर करके। अगर हम करना चाहें तो एक जीरो और बना सकते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक जीरो और आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, और एक जीरो और आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा ऑलरेडी।
तो यही करते हैं, R2 में R1 जोड़ देते हैं। आप लोग को परेशानी नहीं होगी, फिक्र ना करें। हालांकि लैम्डा तो कॉमन होगा ही होगा, लेकिन आसान है इसलिए ज्यादा कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। R1 जस का तस लैम्डा 0x। अच्छा R2 में जोड़िए, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 0, लैम्डा प्लस 0 लैम्डा, x प्लस x 2x, 0 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा। ठीक, अब चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करना भी आसान हो जाएगा। लैम्डा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग करते हैं तो लैम्डा प्लस में ही, ये कैंसिल, बच गया क्या, तो लैम्डा माइनस लैम्डा 2x x प्लस लैम्डा। लैम्डा के बाद 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही, फिर 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा, यही बच गया यानी। तो लैम्डा तो है ही है। अच्छा लैम्डा गुने x, तो x लैम्डा, फिर लैम्डा गुने लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर चलेगा। बीच में साइन माइनस का, 2x गुने माइनस लैम्डा, तो माइनस 2x लैम्डा, x लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x लैम्डा, 2x लैम्डा प्लस 1x लैम्डा, तो 3x लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम एक चाहें तो एक लैम्डा और कॉमन ले सकते हैं, तो और बचेगा लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा। ठीक है ना। अच्छा एक तरीका और भी था कि हम R1 में R1 R2 R3 तीनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा मिल जाएगा। उसके बाद हम घटा लेंगे, 3x प्लस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, उसके बाद कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा लेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा लेंगे, तो 2 जीरो अपने आप मिल जाएगा। उससे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए आपकी मर्जी है, जैसे बनाओ, सोल्व करना आसान है। चलिए अगला सवाल है कि 1 1 1 ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस AC ऐसे करके दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है। तो 1 1 1 दिया गया है ना, तो 2 जीरो लाना काफी आसान हो जाता है। R1 में R1 माइनस R2 में R2 माइनस R3, एक में से एक घटाएंगे तो 0, ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी सी में घटा देंगे माइनस AC, तो माइनस माइनस प्लस में AC हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब माइनस AC में माइनस AC तो है ही है, अब माइनस AB घटाएंगे तो प्लस AB। अच्छा ये बच गया 1C सी स्क्वायर माइनस AB। ठीक, अब जो कॉमन निकलेगा ना उस पर ध्यान देना है कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो 0 0 1 ऐसे ही रहने दीजिए, ए माइनस बी चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इतना को देखेंगे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा यहां से आप फिर क्या करोगे कि सी कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन, तो ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, प्लस यहां से कॉमन लेते हैं ए कॉमन लेते हैं तो बी माइनस सी, 1C सी स्क्वायर माइनस AB,
अच्छा, ए माइनस बी कॉमन आ जा रहा है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 0, ए माइनस बी कॉमन तो 1, ए माइनस बी यहां से कॉमन तो ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी कॉमन तो ए प्लस बी, एजस ए माइनस बी कॉमन तो प्लस में खाली सी बचेगा, फिर 0, बी माइनस सी कॉमन तो 1, बी माइनस सी कॉमन तो बी प्लस सी, अब बी माइनस सी कॉमन तो प्लस में ए, 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप गौर से देखिए तो R1 और R2 सेम सेम है, 0 1 ए प्लस बी प्लस सी, 0 1 ए प्लस बी प्लस सी, और दोनों सेम सेम होने की वजह से इसका मान 0 हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी गुना में 0। कारण ये देंगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, तो बराबर में मिल गया क्या, 0। अगला है 5वां नंबर। अच्छा, इसमें भी 1 1 1 मिल रहा है तो 2 को 0 करना आसान हो जाएगा, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दें और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा दें, ठीक, चलिए घटाते हैं। 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, अब बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, फिर 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस गामा और गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब एक काम करें, अल्फा माइनस बीटा यहां से कॉमन हो जाएगा एक स्टेप के बाद, 0 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा यहां से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस गामा कॉमन तो अल्फा, माइनस गामा कॉमन तो माइनस में बीटा, 0 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो बीटा माइनस गामा, 1 गामा अल्फा बीटा। तो ये देखो अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से, बीटा माइनस गामा सेकेंड कॉलम से, अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा आर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा यही कॉमन है, तो 0 अल्फा माइनस बीटा निकल गया तो 1 और अल्फा माइनस बीटा निकल गया तो माइनस में गामा, फिर 0 बीटा माइनस गामा निकल गया तो 1, फिर बीटा माइनस गामा निकल गया तो माइनस में अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब आपको इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडिंग बाय ठीक है ना, एक्सपैंडिंग बाय R1, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा गुना में 0 0, इससे एक्सपेंड कर नहीं सकते, 0 ही होगा, इससे भी एक्सपेंड करेंगे 0 होगा, खाली इसी से कर सकते हैं। अच्छा, एजा प्रिसाइन प्लस, एजा माइनस, फिर एजा प्लस, तो एक से करेंगे तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 1 माइनस गामा माइनस अल्फा बराबर में अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, एक गुने माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा माइनस में माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा
बीटा माइनस गामा, माइनस माइनस प्लस में गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, ये भी आसान है। इसके बाद 4 क्वेश्चन और होगा। अच्छा 1 1 1 है, तो काम करते हैं फिर से वही काम, R1 में R2 घटा दो और R2 में R3 घटा दो। तो इससे क्या होगा ना कि 1 माइनस 1 जीरो और फिर 1 माइनस 1 जीरो। तो दो एलिमेंट अगर जीरो हो गया एक कॉलम का तो उसको एक्सपेंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a में से 2a प्लस 1 घटाना है। तो एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि 2a से 2a घटेगा तो कैंसिल, ये जो प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 1, 2a से 2a कैंसिल, माइनस 1। 2a प्लस 1 में से a प्लस 2 घटाना है, 2a में से a घटा दो a, 1 में से 2 घटाना है तो माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो। 2a प्लस 1 में से 3 घटाना है तो 2a, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2, 2a माइनस 2, a प्लस 2 में से 3 घटेगा a माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, 3 3 1। अच्छा ए स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, फिर मिलेगा a माइनस 1 जीरो, 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, फिर है a माइनस 1 जीरो, 3 3 1। अब a माइनस 1 एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई, सॉरी एक स्टेप गलत हो गया, पहले कॉमन लेते हैं। a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, फर्स्ट रो और सेकेंड रो से कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 दो गुना हो जाएगा तो स्क्वायर, फर्स्ट रो से भी एगो कॉमन, सेकेंड रो से भी एगो कॉमन। तब फर्स्ट रो से a माइनस 1 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 1, a माइनस 1 निकाल लेंगे तो 1 और फिर जीरो, a माइनस 1 निकालेंगे तो 2, फिर यहाँ a माइनस 1 निकालेंगे तो 1 और जीरो वाला, जीरो के साथ कुछ भी गुना में रह सकता है, कुछ भी निकालेगा जीरो ही बचेगा, 3 3 1। अब एक्सपेंड कर देना आपको थर्ड कॉलम से, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर थर्ड। तो कॉलम थर्ड से जब एक आप एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या मिलता है, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर तो पहले से ही है। अच्छा कॉलम थर्ड में आ जाओ, तो कॉलम थर्ड में यही 3 एलिमेंट है, तो जीरो से आप एक्सपेंड कर नहीं सकते, जीरो होगा, फिर जीरो से एक्सपेंड नहीं कर सकते, जीरो होगा, एक से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक का साइन क्या होगा, तो ये जब प्रिविलेज साइन प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, फिर ये जब प्लस से होगा तो गुना में, एक जो आएगा वो प्लस में, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, तो बच गया क्या, a प्लस 1 1 2 1। अच्छा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 गुना 1 तो a प्लस 1 माइनस में 2, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक में से 2 घटा तो a माइनस 1, a माइनस 1 का होल क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर में। फिर से आपको यही काम करना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। 1 1 1 को जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को और कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाना होगा। तो 1 माइनस 1 जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू।
फिर है 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। चलिए ठीक, अब जरा फॉर्मूला लगाना जरूरी हो जाता है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अच्छा, ए माइनस बी अब कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ए माइनस बी बी माइनस सी, 0 ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमन ले लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर 0 बी माइनस सी निकाल लोगे तो बी प्लस सी, बी माइनस सी निकाल लोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं ना कि इसको हम सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा देते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कॉलम 2 में घटाओगे तो देख लो, पहले कॉलम 2 में 0 माइनस 0 0 ही होगा। अब बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटाओ तो बी से बी कैंसिल, सी माइनस ए। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में से इसको घटाओगे तो पता है बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। घटाना है हमको कॉलम 2 में कॉलम 1 को, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बीसी में से ए बी घटेगा, बीसी में से ए बी घटेगा, और सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा। 1 सी स्क्वायर सी क्यू। चलिए आगे बात करते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, इतना तक तो था ही, ऊपर में 0 0 1 है, ये लिखा ध्यान में है, ए प्लस बी ही बच रहा है। अच्छा, ई भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है। मेन इसमें सी माइनस ए है, ये भी सही है। ये जैसे न आपको बी कॉमन लेना है, पहले बी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बी सी माइनस ए बी है, तो बी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए बचेगा, अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। तो सी माइनस ए सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, 0 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0। ठीक है, सी माइनस ए कॉमन लेते हैं तो 1, सी माइनस ए कॉमन लेते हैं तो बी प्लस
सी माइनस से कॉमन लेते हैं तो प्लस सी प्लस ए, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। ठीक है ना। चलिए अभी एक्सपेंडिंग करते हैं। एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 में 3 एलिमेंट है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। इसका साइन प्लस, इसका माइनस, फिर जब प्लस, तो कैसे करेंगे? ये गया ये गया, बच क्या गया? तो ए प्लस बी 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। बस इतना ही को सोल्व कर देना है। तो इधर तो है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। ए का गुना करेंगे तीनों से तो ए गुना ए स्क्वायर, फिर ए गुना बी तो ए बी, ए गुना सी तो सी, बी गुना ए तो ए बी, और बी गुना बी तो बी स्क्वायर, बी गुना सी तो प्लस बी सी। इसका गुना तो हो गया, अब इन दोनों का गुना, लेकिन बीच में साइन माइनस का, तो माइनस में करेंगे तो ये गुना होगा तो पलसेम रहेगा, लेकिन निगेटिव रहने की वजह से सब निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस में बी स्क्वायर। जी हाँ, माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो यहां बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यही हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। चलिए अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि ए कॉमन ले लेना है इससे बी और इससे सी, उसके बाद हल करना है। तो ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इन तीनों से एबीसी कॉमन लेंगे। तो ए कॉमन 1 ए स्क्वायर में से ए, फिर ए स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। चलो अब घटाते हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। चलिए कॉमन लेना अब चाहिए, लेकिन उससे पहले ठहरो। 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर 0, बी माइनस सी है, यहाँ बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। ए माइनस बी कॉमन। अच्छा एक बात और, एबीसी सबसे कॉमन में ही लिए हैं, तो एबीसी सब में गुना ही रहेगा। ठीक है ना, इससे आप याद करो, इससे पहले आप एबीसी कॉमन लिए हो, कॉमन लिए थे तो एबीसी गुना रहेगा ना आगे। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये फ्रॉम है, यानी कहां से? तो कॉलम 1 से ए माइनस बी और कॉलम 2 से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। तो जो बच रहा है वो देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले चुके हैं और ए बी सी पहले ही से है। तो 0, ए माइनस बी निकल गया तो 1,
फिर ए माइनस बी निकल गया तो ए प्लस बी, फिर 0, बी माइनस सी निकल गया 1, बी माइनस सी निकल गया तो बी प्लस सी, 1 c² चलिए ठीक है। फिर से एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1, पहला रो से एक्सपेंड किया जा रहा है, तो ए बी सी तो पहले ही से है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहां तक है। तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 से तो एक्सपेंड होगा तो 0, फिर 0 से एक्सपेंड होगा 0, खाली 1 से एक्सपेंड करना है, यहां प्लस माइनस फिर यहां प्लस, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, कॉलम गया ये रो गया, तो बच गया 1 1, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए गुना बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल, तो बच रहा है ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये 11वां नंबर नहीं है, 9वां नंबर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ज्यादा आसान है और आसान है। तो कॉलम 3 में आप क्या करो कि कॉलम 2 को जोड़ दो, क्या फायदा मिलेगा हम बताते हैं। तो कॉलम 1 में 1 1 1 रहने दो, कॉलम 2 में ए बी सी रहने दो, और कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ दो। तो बी प्लस सी में ए जोड़ोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए में बी जोड़ोगे तो सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी में सी जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो 1 1 1, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेगा तो 1 1 1, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कारण कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, समान है इस वजह से, और 2 कॉलम या 2 रो समान होता है तो उसका मान 0 होता है, और 0 होते ही पूरा का पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर है, लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेते हैं, बाकी देखेंगे फिर। देख पा रहे हैं कि इससे ए स्क्वायर कॉमन, इससे बी स्क्वायर कॉमन और इससे सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो निकल गया, तो 0, ए स्क्वायर निकला तो यहाँ बी बचेगा या सी बचेगा, फिर बी स्क्वायर निकला तो यहाँ ए 0 सी, इसके बाद जो बच रहा है सी स्क्वायर निकलेगा तो ए बी 0। चलिए ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो इस रो में सी से गुना कर दीजिए और इसमें बी से गुना कर दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, जो कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। R2 में कर रहे हैं तो R2 में सी गुना कर रहे हैं और माइनस बी गुना R3 कर दे रहे हैं। तो आपको पता है R2 में सी गुना कर रहे हैं और ऑपरेशन भी R2 में ही हो रहा है, तो सी से हम भागा दे देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अब बटा में सी, सी इसलिए भागा क्योंकि R2 में आप सी से गुना कर रहे हो, 0 ए। अच्छा, अभी तो और आसान था कि हम ये सब भी कॉमन ले सकते थे, तो और घटाना और आसान हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम पूरा खत्म कर करके बी कॉमन ले लेते हैं, इसे भी कॉमन ही ले लेते हैं।
ठीक, तो ए कॉमन ले लेते हैं, फिर ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। तो पता है फिर कम आवेगा कॉमन, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ए कॉमन लोगे तो 0 1 1, बी कॉमन लोगे तो 1 0 1, सी कॉमन लोगे तो 1 1 0। ठीक, अब एक काम करते हैं ना, सिर्फ इसको घटा दो, लेके जाकर कर करके आसानी से निकल जाएंगे। तो R2 में आप R3 घटा दो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये तो पहले ही हो चुका है, 0 1 1 ये भी हो चुका है, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 तो माइनस 1, और 1 माइनस 0 तो 1, बाकी 1 1 0 बच रहा है। हम लोग एक्सपेंडिंग किससे करेंगे, तो कॉलम 1 से, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 1। तो कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू काफी है। कॉलम 1 में इससे एक्सपेंड नहीं कर सकते, 0 हो जाएगा, फिर इससे भी 0 हो जाएगा, इसी से करेंगे। इसका साइन प्लस, इसका माइनस, फिर इसका प्लस, 1 ये गया, फिर ये गया, बच क्या गया, तो 1 1 माइनस 1 1। अच्छा, फिर है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, 1 गुना 1 1, बीच में साइन माइनस, फिर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से लास्ट है आंसर देख लेते हैं, 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये सारा हमको मिल चुका है, आंसर आपको आ गया है, दिक्कत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन आप दिए गए थे उन सब का आंसर मिल चुका है, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट हो गया है। फिर 6 नंबर से